Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithm course, lecture number 12. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स की बात कर रहे थे कि स्टेबल और इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हमने और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और ये भी देखा कि कौन सा एल्गोरिदम अगर इन प्लेस है या स्टेबल है तो उसकी क्या वजह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे तरीके से जज कर लिया होगा और अपने जहन में उसको स्टोर कर लिया होगा कि आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो आपने अब तक डिस्कस किए हैं उनमें स्टेबिलिटी के हवाले से और इन प्लेस के हवाले से कौन कौन से एल्गोरिदम हैं। तो उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक इंतहाई अहम एल्गोरिदम देखा था काउंटिंग सॉल्ट का। तो काउंटिंग सॉल्ट जो है ये एक अनदर एल्गोरिदम है जो कि एक डिफरेंट है। कंपैरिजन इसमें हम नहीं करते बल्कि एक टेक्निक से, एक एल्गोरिदम टेक्निक से हम अरे को सॉल्ट कर देते हैं और उसका जो टाइम निकलता है वो हमने θn निकाला जो कि काफ़ी फास्ट एल्गोरिदम है। एक बात जहन में रहे कि ये अगर n की जो तादाद है स्मॉल है तो ये ठीक है, काफ़ी बेहतर एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें भी अगर n सैकड़ों या हज़ारों में चला जाएगा तो अब आप खुद अज्यूम करें कि वो अरेज हम कैसे बनाएंगे, किस तरह बनेंगी, उनका क्या प्रोसेस टाइम होगा। इस चीज़ का आप अभी से अंदिया कर सकते हैं कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लेक्चर के हवाले से हम बात करेंगे कि काउंटिंग सॉल्ट जो हमने यूज़ की है वो इन प्लेस है या स्टेबल एल्गोरिदम है। इसको भी देख लेते हैं जैसे हमने बाकी को देखा। तो काउंटिंग सॉल्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द डाटा आर ऑफन कैरिड विद द कीज़ बीइंग स्टोर्ड। स्टेबिलिटी क्या है, हमने कहा था कि फर्स्ट करें डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो जो सबसे पहले वन था वो ही पहले आना चाहिए सॉल्ट होने के बाद। ये नहीं है कि बाद वाला वन आए या उसके बाद वाला आए पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो स्टेबल एल्गोरिदम होगा। तो काउंटिंग सॉल्ट एक स्टेबल एल्गोरिदम है। रेडिक, अभी हम आगे देखेंगे, रेडिक सॉल्ट आज हम पढ़ेंगे, विच यूजेस द काउंटिंग सॉल्ट एज ए सब रूटीन एंड रिलाइज ऑन इट टू वर्क करेक्टली। बेसिकली हम रेडिक सॉल्ट अभी हम आज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जहाँ बड़े नंबर्स आ जाते हैं वहाँ पे हम काउंटिंग सॉल्ट इस्तेमाल करना थोड़ा सा नामुनासिब रहता है और उसकी वजह रेडिक सॉल्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो आप सामने आ जाएगी। बड़े नंबर्स के लिए हम फिर रेडिक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेडिक सॉल्ट के अंदर ही काउंटिंग सॉल्ट इस्तेमाल होती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी कहाँ कैसे अचीव हो रही है ये भी देख लें। काउंटिंग सॉल्ट में आपने ये जो लेंथ एक अरे बनाई है ये डाउनवर्ड तक जा रही है, तो आप लास्ट से स्टार्ट करते हैं, आइटम को उठाते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें उनमें से आप फिर ये सारी डी रेफरेंसिंग करते हैं जो हम पहले लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो माइनस वाला मामला है उससे ये पता चलता है कि स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। यहाँ पे देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 4 2 टाइम्स आया है। यहाँ पे देखें ये 4 एक दफ़ा ये है अरे में, एक दफ़ा ये है। इसको मैं चलो 1 स्टार कहता हूँ, इसको 2 स्टार कहता हूँ। तो ये वाला 4 बाद में आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए अगर ये स्टेबल एल्गोरिदम है। तो ये देखें मैं यहाँ से जब स्टार्ट कर रहा था तो पहले 3 को मैंने लिस्ट में डाला था, फिर 4 को लिस्ट में डाला था, उसके बाद 2 को लिस्ट में डाला था, उसके बाद ये आइटम आया था। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 4 एलिमेंट है ये हम 7 पे जाएंगे और यहाँ पे आएगा। तो अब आप देखें कि इस 4 से ये वाला 4 पहले आया है, तो ये एक स्टेबल एल्गोरिदम की निशानी है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो काउंटिंग सॉल्ट है दैट इज़ द स्टेबल एल्गोरिदम। आगे चलते हैं और एक रेडिक सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक और सॉल्ट आज देखेंगे जिसको बकेट सॉल्ट कहते हैं। और बकेट सॉल्ट का एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। इसका एल्गोरिदम फॉर्म तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख लेंगे कि बकेट सॉर्ट कैसे काम करती है। अजम्पशन ये है कि इनपुट एलिमेंट्स आर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द 0 to 1, यानी आपके पास जो आइटम है वो 0 से लेके 1 तक हैं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। तो इस काम के लिए हम ये बकेट सॉर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है या फ्रैक्शनल पॉइंट आप कह सकते हैं इस्तेमाल होते हैं। n इनपुट्स ड्रॉप्ड इनटू द n इक्वल साइज सब इंटरवल्स, यानी इसमें n को हम डिवाइड करेंगे और वो फिर बाकी सब इंटरवल में होगा। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं 0.78, 0.17, 0.39, 0.26, 0.72, 0.94, 0.21, ये सारे आपके पास नंबर्स हैं और इनको मैंने सॉल्व करना है इनके इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे एक और अरे यानी मैंने इनकी एक बना लेनी है इस तरह, और जितने ये नंबर्स हैं उनको मैं 0 से लेके 1 तक यानी एक अरे बना रहा हूँ मैं यहाँ। अब मैं ये करूँगा कि जो 0.1 वाले जितने भी हैं उनको मैं 1 बाय 1 जैसे भी इधर लिस्ट में हैं उनको मैं यहाँ उनके साथ लिंक लिस्ट बना के अटैच कर दूँगा। बेसिकली ये अरे है और अरे के एक एलिमेंट के अंदर ये नोड पड़ा हुआ है। ये नोड आपको याद हो गया लिंक लिस्ट की तरह काम करता है। लिंक लिस्ट आप पहले देख चुके हैं, तो इसको अब आप सामने आपके यूज़ हो रही है ये। तो मैंने ये जो 1 वाले हैं इनको मैंने लिख दिया इस तरह। और एक बात जहन में रहे कि यहाँ पे आप मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लिखना है, ये नहीं है 0.12 देखें पहले आया है, उसके बाद 0.17 आया, उसके बाद 0.2 वाले आ जाते हैं, 0.21 वाला इधर आया, फिर 2.3 वाला आया। ये सारे नोड्स जो हैं हम पर्टिकुलर उन अरे एलिमेंट के साथ लगाते जाएंगे और फाइनली हमारे पास ये लास्ट में 0.94 आ जाएगा। इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जब हम काम करेंगे तो ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि इंसर्शन सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे हर लिस्ट के ऊपर। ये जो अब आपको काम होता हुआ दिखाई दे रहा है इंसर्शन सॉल्ट है। तो यहाँ इंसर्शन सॉल्ट में क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइटम हम जो है तलाश करते हैं, इसमें शिफ्टिंग भी होती है, तो वो मामला आ जाता है। तो पहला स्टेप तो ये है इंसर्शन सॉल्ट विद इन द ईच लिस्ट, यानी हर लिस्ट के ऊपर इंसर्शन सॉल्ट लगेगी। यानी फ़र्ज़ करें 1 वाला है तो 1 वाले के ऊपर ये 2 एलिमेंट हमें मिले, इनको हम इंसर्शन करेंगे, यानी ये पहले आ जाएगा और इसको हम शिफ्ट कर देंगे आगे राइट साइड पे। फिर 0.2 वाले ले लो, 0.2 वाले को 2 1 जब हम उठाएंगे तो बाकी लिस्ट आगे कर देंगे। फिर आ जाएगा 0.3 वाला, 0.3 वाला उठाएंगे तो बाकी लिस्ट आगे कर देंगे, यानी शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। और फिर जो है वो आगे ये आपके पास 2.6 आ जाएगा जो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद 0.39 है, तो अकेला ही है, 0.68 भी अकेला है, यहाँ पे फिर शिफ्टिंग होगी और फाइनली ये 0.94 आ जाएगा। तो ये तो हो गया इस एल्गोरिथम का पहला स्टेप। आगे चलते हैं और अगला स्टेप हमारा है कैनकेटिनेट द ऑल लिस्ट। अब हमने इनको आपस में कैनकेटिनेट करना है इस तरह, ये इस तरह यूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको कर्सर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो ये आगे अब देख भी लें, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है इस नोड। अब ये देखें लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो इस नोड में इसका एड्रेस होगा, इस नोड में इसका एड्रेस होगा, इस नोड में अगले का एड्रेस होगा। तो ये तो आपको पता ही है, लिंक लिस्ट हम ऐसे ही बनाते हैं। और फाइनली यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, नल पॉइंटर होगा इसके अंदर। तो ये एक लिंक लिस्ट बन जाएगी और ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट होगी। तो इसको हम बकेट सॉल्ट कहते हैं। बेसिकली ये बकेट का मतलब यही है कि आप यानी 1 वाला बकेट है पहले वो सॉल्ट करें, फिर 2 वाला बकेट है, फिर 3 वाला बकेट है, एंड सो फोर्थ। तो ये बकेट सॉर्ट भी एक अहम एल्गोरिदम है। इसका एल्गोरिदम आपको इजीली बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसका एल्गोरिदम नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि ये एक छोटा सा एल्गोरिदम था, क्योंकि इसमें इंसर्शन सॉर्ट यूज़ हो रही है। तो इंसर्शन सॉर्ट तो आप पहले देख ही चुके हैं कि उसका एल्गोरिदम आपके पास होगा। बाकी इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ख़ास तौर पे इंसर्शन सॉर्ट इस्तेमाल हो रही है। बाकी तो आगे लिंक लिस्ट ही बना रहे हैं हम। आगे चलते हैं और लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम रेडिक्स सॉल्ट कहते हैं। द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ द काउंटिंग सॉल्ट इज़ दैट द यूजफुल फॉर द स्मॉल इंटीजर्स 1 to the k, वेयर k इज़ द स्मॉल। मैंने अभी शुरू में आपको ये बताया है कि ये जो काउंटिंग सॉल्ट है ये छोटे नंबर्स के ऊपर तो चल जाएगी। मिसाल के तौर पर 0 से लेकर 9 तक, जैसे हमने अभी की भी थी।
या 20 तक चले जाएंगे, आप 30 तक चले जाएंगे, 100 तक भी जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी अरे बनेगी तो उसके लिए आपको बाकी अरेज़ का भी प्रोसेसिंग जो है, यानी अगर 100 तक वो आइटम हैं तो मुझे 100 की सी वाली अरे बनानी पड़ेगी, जैसे आपको याद होगा, फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी हेक्टिक टास्क है। तो अगर तो के हमारा बड़ा हो जाए, यानी हमारे पास n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, तो फिर हम रेडिक्स सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और रेडिक्स सॉल्ट के अंदर ही काउंटिंग सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीका हम देख लेते हैं। इफ़ द के वेयर इज़ द मिलियंस एंड मोर, अगर के मिलियंस में है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा है, द साइज़ ऑफ द रैंक अरे वुड आल्सो बी द मिलियन। ये जो रैंक वाली अरे है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में 7 तक डिजिट थे तो हमने 0 से लेके 7 तक या 1 से लेके 7 तक अरे बनाई थी। फर्ज करें आपके अरे के अंदर 100 तक एलिमेंट हैं, तो फिर आपको 1 से लेके 100 तक की अरे बनानी पड़ेगी। अगर आपकी अरे में 500 तक हैं तो आपको 1 से लेके 500 तक के रैंक बनाने पड़ेंगे। और फिर वो रैंक तो बन गए, उसकी मज़ीद प्रोसेसिंग जो हम कर रहे थे, प्लस माइनस वगैरह जो कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, फिर एक तीसरी अरे बना रहे थे, उनको ऐड करके अगले आइटम्स को। तो ये तो काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, काउंटिंग सॉल्ट छोड़ दें, फिर छोटे डिजिट्स के लिए इस्तेमाल करें। क्या हम बड़े डिजिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रेडिक्स सॉल्ट का सहारा लेंगे। और रेडिक्स सॉल्ट का इफ़ द के, वही मैंने कहा है कि मिलियंस में भी चला जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए तो फिर रेडिक्स सॉल्ट यूज़ करनी पड़ेगी हमें। रेडिक्स सॉल्ट प्रोवाइड द नाइस वर्क अराउंड दिस द लिमिटेशन बाय सॉल्टिंग दीज नंबर इन डिजिट्स। तो इसका भी हम एल्गोरिदम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग सॉल्ट है। काउंटिंग सॉल्ट तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। बकेट सॉर्ट का भी एल्गोरिदम मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया या अभी आपको बताया क्योंकि उसमें इंसर्शन सॉर्ट यूज़ हो रही है। इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम आपके पास है और आप जानते हैं कि वो कैसे सॉल्ट करता है। यहाँ पे भी काउंटिंग सॉल्ट हमने पढ़ ली हुई है, इसमें बजाते खुद काउंटिंग सॉल्ट ही यूज़ होती है। रेडिक्स सॉल्ट का क्या फिर इसका इस्तेमाल है, इसका टेक्निकली के हवाले से कह सकते हैं कि इस्तेमाल है, तो उसी को हम देखेंगे। ये एग्जांपल अब आपके सामने है। आप देखिए हमारे पास ये चंद नंबर्स हैं, 576, 494, 194 एंड 296, 278, 176 एंड 954। ये चंद नंबर्स हैं और देखिए काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। ये इतना 4 डिजिट में भी आ सकते हैं, 6 में भी आ सकते हैं, 10 में भी आ सकते हैं। तो करेंगे हम इसकी जो ये आप इकाई वाला हिस्सा है, जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हिस्सा जो इकाई वाला है, इस पूरी रो को आप लेंगे, ये मतलब पूरे कॉलम समझ लें, और इसको सॉल्ट करेंगे सबसे पहले, या इसके ऊपर काउंटिंग सॉल्ट अप्लाई करेंगे। यानी आप ये देखें, इसमें 1 से लेके 8 तक नंबर है, आगे फिर वही प्रोसेस चलेगा। आप इसको सॉल्ट करेंगे, ये जब हो जाएगा तो फिर दरमियान वाले यानी पार्ट को ले लेंगे, इस हिस्से को भी वैसे इसके ऊपर काउंटिंग सॉल्ट चलाएंगे। ऑफ कोर्स ये समझ आ गया होगा, तो काउंटिंग सॉल्ट चलेगी तो ये भी सॉल्ट हो जाएगा। 5 वाले ऊपर आ गए, फिर 7 वाले, फिर 9 वाले, इसमें 4 वाले ऊपर आ गए थे और 8 वाले नीचे चले गए थे। अब जो है आखिरी पार्ट रह गया हमारा सैकड़ा वाला, ये वाला जो है पार्ट, ये सॉल्ट कर लेंगे तो फाइनल आपके पास जो अरे बन के जाएगी वो आपकी सॉल्टेड अरे होगी। तो ये आप देखें कि काफ़ी बड़े डिजिट्स पर, अगर मैं फ़र्ज़ करें इस पे अकेले इसी पे काउंटिंग सॉल्ट चलाना चाहूँ तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 954। तो आपको रैंक कितने बनाने पड़ेंगे, 1 से लेके 954 तक। तो ये तो बहुत बड़ी अरे बन जाएगी और बहुत प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी। तो इसमें टाइम n, वही n स्केयर, तो क्या ये आपका n क्यूब, ये सॉरी थीटा n तो नहीं रहेगा, ये तो फिर आगे मामला जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये रेडिक्स सॉल्ट का आइडिया है कि आप सबसे पहले एक रो को लेते हैं, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। हेयर इज़ द एल्गोरिदम दैट सॉल्ट द वेयर द n, ये इसका एल्गोरिदम भी देख लें, n डिजिट्स है। बेसिकली यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस एल्गोरिदम में रेडिक्स सॉल्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें काउंटिंग सॉल्ट, क्योंकि हमने हर हिस्से के ऊपर काउंटिंग सॉल्ट अप्लाई करनी है, तो काउंटिंग सॉल्ट का एल्गोरिदम तो आपके पास है, हम देख चुके हैं। तो सिर्फ जो रेडिक्स वाला पार्ट है वो हम देख रहे हैं। यहाँ हम अरे बनाएंगे, अरे ये होगी जो n से लेके d उसकी डिमेंशन है, ये d जो है उसकी डिमेंशन बताएगा,
वो फर्स्ट डिमेंशन है, फिर सेकंड डिमेंशन है, फिर थर्ड डिमेंशन है, और इसी तरह आगे 4 वाला है तो 4 डिमेंशन होगी, 5 डिमेंशन होगी, एंड सो फोर्थ। उसके बाद हम 1 to I को हम सेट कर रहे हैं 1 से लेके D तक, यानी डिमेंशन तक। यानी एक लूप हमारा चल रहा है जो सिर्फ डिमेंशन को कंट्रोल कर रहा है। यानी हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर काउंटिंग सॉल्ट अप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे पे स्टेबिलिटी सॉल्ट यानी काउंटिंग सॉल्ट मतलब है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने सॉल्टिंग की और टाइप्स देखी। एक तो काउंटिंग सॉल्ट की स्टेबिलिटी को हमने देखा, और इन प्लेस तो नहीं है वो क्योंकि उसमें हम और अरेज बनानी पड़ती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी हमने कहा कि है इसके अंदर, और उसको हमने चेक भी किया, यानी एग्जांपल के साथ देखा कि वाकई स्टेबिलिटी आ रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया कि ये बकेट सॉल्ट को हमने डिस्कस किया, जो कि रैशनल या आपके जो छोटे नंबर्स होते हैं 0 से लेके 1 तक, 0.1, 0.2 एंड अप टू द 1 तक जो होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्ट आउट करते हैं वो हमने कहा बकेट्स बनाएंगे 0 से लेके 9 तक। फिर हर बकेट के अंदर इंसर्शन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसमें नोड्स बना के इंसर्ट करेंगे, और फाइनली उन नोड्स को हम एक दूसरे के साथ एज ए लिंक लिस्ट के ज़रिए चेन यानी जो नोड हैं कनेक्ट कर देंगे, और फिर फाइनली वो सॉल्ट हो जाएंगे। आखिर में हमने रेडिक सॉल्ट देखा। रेडिक सॉल्ट जो है वो काउंटिंग सॉल्ट को इस्तेमाल करके बनती है। बेसिकली काउंटिंग सॉल्ट जो है वो छोटे नंबर्स पे कारआमद साबित नहीं है, इसलिए हम उसको बड़े नंबर्स के साथ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें रेडिक सॉल्ट का आइडिया लेना पड़ेगा, और उसमें वो डिमेंशन वाली बात कि पहली डिमेंशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर डिमेंशन के ऊपर हम अलग अलग जो है वो काउंटिंग सॉल्ट्स चलाएँगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।